तो दोस्तों मैं आ चुका फिर से एक और नई वीडियो लेके। और इस वीडियो में जा रहा हूँ यहाँ पर ये पबजी वालों का सस्ता ताजमहल। और यहाँ पर ऊपर मुझे दो स्क्वाड दिखाई देते, तो चलिए जल्दी नीचे उतरते हैं। और उतरने के साथ ही यहाँ पर अभी आप देखना एक टीममेट के साथ क्या होता है। यहाँ पर मुझे मिल जाती है स्कार और उसी के साथ ही यहाँ पर मिल जाती है मुझे लेवल 2 की वेस्ट। और तभी मुझे दिखता है नीचे एक बंदा। अब जैसे इस वाले बंदे को मैं फिनिश करता हूँ और यहाँ पर एक और टीम उतरती है, तो देखो आप मतलब इस वाले बंदे की क्या ही बुरी किस्मत थी। खैर इस वाले को नॉक और फिनिश इंस्टेंटली कर देते, क्योंकि यार यहाँ पर किल सेव करना ज़रूरी है। तभी आते सामने से कुछ और फुट स्टेप। अब इस वाले बंदे की भी किस्मत इतनी बुरी थी कि सामने इसके एक एम पड़ी थी, बट ये बंदा उठा के नहीं दे पाता एक एम। और फाइनली यहाँ पर मैंने 2 या फिर 3 किल कर लिए। और उसी के साथ अब नीचे काफ़ी सारे फुट स्टेप आ रहे थे। और यहाँ पर मेरे पास एमओ थी सकारल की भी और ये एक एम की। तो मैं क्या बोलता हूँ कि नीचे जाना मतलब खतरे से खाली नहीं, नीचे काफ़ी सारे लोग हैं। और ऐसे में अब नीचे मुझे एक और बंदा दिखाई देता है, जो सामने वो होता है जिसमें पजल होती है, उसमें बंदा दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पीक करके बैठता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मार के दूँ, बट वो बंदा बाहर ही नहीं निकलता, तो मैं छोड़ देता हूँ। और तभी यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर इस वाले को किसी और बंदे ने नॉक कर रखा था और उसे बचाने उसका टीममेट आता है। लेकिन मैं फाइनली यहाँ पर दोनों को साथ में फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे से अभी एक और फुट स्टेप आ रहे हैं और वो बंदा सामने है। लेकिन मैं इसे ना जब मैं गेम खेल रहा था तो मैंने इग्नोर कर दिया था। और मैं सोचता हूँ कि इस वाली टीम को ख़त्म करूँ। और देखो अब आप यहाँ पर क्या होता है। मैंने जिस बंदे को अभी इग्नोर किया था, मैंने सोचा था कि वो आई थिंक नीचे कूद गया होगा, बट वो वहीं पर बैठ के टीपीपी ले रहा था। और यहाँ पर जैसे मैंने सामने वाली टीम के तीसरे बंदे को नॉक किया, तभी उसने यहाँ पर मतलब मुझे फायरिंग दी। और यहाँ पर मेरी एटलीस्ट बिल्कुल 1 HP बची थी। अगर एक गोली छू के भी नीचे गिर जाती तभी ख़त्म हो जाती। तभी यहाँ पर ये बंदा आ जाता है, इस वाले बंदे को कर देते फिनिश। और उसके बाद बैरल और साथ में उसकी एमओ मिल जाती है अच्छी। तो यहाँ पर ठीक ठाक लूट हो चुकी है। और यहाँ पर भी 6 किल हुए, तो देखा हो कैसे फिनिश करते हैं। और यहाँ पर भी एक और टीम बची हुई है, तो देखो इस वाली टीम को कैसे ख़त्म करते हैं। पहले यहाँ पर ये मुझे बोर्ड दिखाई देता है जिसे मैं कर देता हूँ फिनिश। और फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर मुझे एक फुल टीम दिखाई देती है। और जिसने मुझे वही ग्रेनेड फेंका था उसी बंदे ने मुझे वहाँ पर 1 HP करके छोड़ दिया था। मैं छोड़ना नहीं था, मैं बच गया था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे पास ड्रिंक चाहिए थी, बस ड्रिंक मेरे पास है नहीं। ऐसे काम चलाएंगे। और तभी नीचे आ साथ 2-3 फुट स्टेप। अब इस बंदे की किस्मत इतनी ख़राब होती है, आप देखो ज़रा। वहाँ से मैं डैमेज देके आ जाता हूँ इस वाली पोजीशन पे। और यहाँ पर भी कुछ होके देता नहीं है। यहाँ पर सिंगल बुलेट भी टच नहीं होते। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बैरल की एमो थी और यहाँ पर सकारल की एमो नहीं थी। तो मैं सोचता हूँ एक ही स्क्वाड बची हुई है और वो बाहर घूम रही है तो मार देंगे। तो यहाँ पर सकारल की एमो लूट ले रहे हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं। और तभी यहाँ पर मैं नेट कुक करता हूँ और फिर आता फुट स्टेप। तो मैं नेट कैंसिल करके इस वाले बंदे को मैं कर देता हूँ नॉक। और नॉक करने के बाद तभी आते हैं इसके दूसरे वाले टीममेट के फुल स्टेप। तो देखो अब। और थर्ड वाला जो है वो मुझे दिख चुका था, देखो इस वाले को भी कैसे ख़त्म करते हैं। अब ये वाला बंदा सोच रहा होगा कि बाहर से मार रहा है, बट फाइनली ये वाली स्कोर को कर दिया ख़त्म। और यहाँ पर अब कोई बंदे बच के देते नहीं और बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं ऑलरेडी लड़ के। और उस मम्मी को मैंने जानबूझ के नहीं मारा, क्योंकि उसके चक्कर में लग जाता है काफ़ी ज़्यादा टाइम और फिर बंदे अपने आप में ही मर जाते हैं लड़ झगड़ के। तो मैं फाइनली आया तो इस वाली जगह पे। और यहाँ पर देखना अब आप, मतलब एक बंदे के साथ क्या ही बुरा होता हो। मैं जॉर्ज पुल ऐसे छान रहा था, जॉर्ज पुल में कुछ था ही नहीं। तो मैं आता हूँ तभी देखो इस बंदे की बग्गी उसमें ठुक जाती है हल्की सी, और इसी के कारण इसके साथ सीन हो जाता है। खैर कोई नहीं, इस वाले बंदे को कर देते ख़त्म। उसके बाद आ जाता हूँ मैं ये रोज़क की पहाड़ी पर। और यहाँ पर 2 स्क्वाड ऑलरेडी लड़ रही होती हैं और बीच में यहाँ पर मैं जाके घुस जाता हूँ। तो देखो अब मैं यहाँ पर जैसे घुसता हूँ तो मुझे यहाँ पर लड़ते हुए दिखाई देते। और साथ में एक टीम का कोई बंदा नॉक पड़ा हुआ था जिसे मैं कर देता हूँ फिनिश, क्योंकि यार अब आया हूँ तो कोई तो फ़ायदा होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ फिर मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा गाड़ी लेके दूर रोकेंगे और उसके बाद मारेंगे, बट ऐसा कुछ होके देता नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि दूर दूर मारने से यार टाइम ज़्यादा लग जाएगा और बंदे खुद में ही मर के ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पहले तो यहाँ पर मैं गाड़ी रोकता हूँ हल्की सी और उसके बाद देखता हूँ कि कोई स्प्रे बने मारने के लिए दूँ मैं किसी को स्प्रे, बट ऐसा कुछ होके देता नहीं। फिर मैं वापस गाड़ी में बैठ जाता हूँ और जाता हूँ बिल्कुल उनके मुंह पे रस करने के लिए। और वहाँ पर देखो बिल्कुल 3 बंदे जिंदा है। तो देखो अब कैसे फिनिश करते हैं इस वाली स्क्वाड को। और इनका जो फोर्थ वाला बंदा था उसे मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया। तभी आते हैं यहाँ पर फुट स्टेप पर जो मेरी गाड़ी है वो उसकी स्पीड हो जाती है कम, इसलिए मैं रोक देता हूँ। और तभी देखो यहाँ पर मैं इनके एक बंदे को बैरल से नॉक कर देता हूँ।
और यहाँ पर ये वाले भैया जी विक्टर लेके आते हैं तो थोड़ा बच के रहना चाहिए इससे। और खैर इस वाले विक्टर वाले को भी कर देते फर्द ख़त्म। और इसके बाद यहाँ पर इसके थर्ड वाले के आते हैं फुट स्टेप और ये बंदा रिवाइव देने लग जाता है। तो ये वाली स्क्वाड को भी कर देते ख़त्म। और उसके बाद आप चलिए जल्दी से लूट करते हैं। और लूट करने के बाद मैं आया तो इस वाली जगह पर और यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि बग्गी है और सामने कुछ फायर की आवाज़ आई भी थी। तो यहाँ पर मैं देख ही रहा होता हूँ कि तभी एक भैया जी बिल्कुल अपनी धूम 3 लेके निकलते हैं। और आई थिंक इस वाले बंदे ने मुझे स्पॉट कर लिया था, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर स्प्रे देता हूँ M4 का और बिल्कुल मतलब इसकी बहुत डैमेज दिया मैंने। इसे 1 HP बची तो मैं क्या बोलता हूँ कि जाके रस कर देते। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि पीछे वाली बग्गी में तो जो उसका टायर है वो फूटा हुआ है तो इतनी तेज चलेगी नहीं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ ठीक था कारण मैं फिर से वापस आया इस वाली जगह पर और ये बंदा फायरिंग करता है, लेकिन यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। और यहाँ पर मैं ऊपर जाके प्री फायर देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि प्री फायर की चपेट में ये बंदा आए, बट ये बंदा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब देखो इसे कैसे फिनिश करते हैं। यहाँ पर बाइक खड़ी तो मुझे लगा कोई बंदा सांप बना हुआ है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि अब इस बंदे को मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ। उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर ग्रेनेड कर दिया जाए। और ग्रेनेड करने का भी कोई फ़ायदा होता नहीं, लेकिन ये जो बंदा है ये डर जाता है। और तभी इस बंदे के साथ हो जाता है गलत सीन और इस बंदे को लगता है कि मैं बिल्कुल सामने से आऊँगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से इस वाले बंदे को कर दे तो फिनिश। और उसके बाद यार इसको मतलब अच्छी खासी लूट होती है, उसे लूट के मार होते हैं। इस वाली जगह पे ये रन्स जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बंदे कहाँ पर सांप बने होंगे कुछ भी पता नहीं होता। और तभी आती है कि स्नाइपर की साउंड, तो देखो ये बंदा दिख जाता है मुझे। और आई थिंक ये भी जिससे लड़ रहा था उस स्नाइपर वाले ने इसको एक शॉट दे दिया था, तभी इसकी 1 HP बची थी, जिसमें मेरी वन या फिर 2 बुलेट टच कर जाती है और फाइनली ये वाला बंदा हो जाता है ख़त्म। और यहाँ पर टोटल अभी 6 अलाइव बचे हुए हैं, तो देखो अब कैसे ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक डोल ही रहा होता हूँ, तभी मुझे पत्थर के पास ये एक नागिन दिख जाती है, जिसे मैं कर देता हूँ पूरा नॉक। और नॉक करने के बाद अब इसे इंस्टेंट फिनिश भी कर देंगे, क्योंकि यार लास्ट जोन में यार किल मिल जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरा किल हो जाता है सेफ। और अब आप देखना यहाँ पर मेरे साथ क्या ही गलत सीन होता है। अब मुझे जाना था जोन में और जो घर है घर के सामने बंदे हैं। आई थिंक ये एक पूरी टीम बची हुई है जिनमें से 2 बंदे हैं। और अब देखो कैसे फिनिश करते हैं इस वाले बंदे को भी। तो ये भैया DP को बिल्कुल मतलब स्टेबल करके वो भी प्रोन होकर चला रहे थे, तो यहाँ पर हो जाते ख़त्म। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और यहाँ पर ये बंदा सोलो बचा हुआ था क्योंकि इसके टीममेट्स ख़त्म हो चुके थे। और तो यार बस यही था गेम प्ले। आई होप आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और बेस्ट सी नेक्स्ट गेम प्ले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।